Hello bachcho, let's read the question. The question says, account for the following. First one is, halogens have very high negative electron gain enthalpy. B, the electron gain enthalpy of chlorine is more negative than that of fluorine. C, ionization enthalpy of nitrogen is more than of oxygen. So here, the key concept is properties of group 17 elements. ठीक है, एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स को ही क्या कहते हैं? Halogens. So properties of halogens. So here the first question is, halogens have very high negative electron gain enthalpy. First of all, what is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy. So the energy released when an electron is added to an atom. So जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड होता है, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है. सो इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड. सो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन added to an atom. So halogens में क्या होता है? Because halogens have a small size, so because halogens have and they have a strong tendency to accept electron. So because halogens have a strong tendency to accept electron, and they have the smallest atomic radii. They have smallest atomic radii in their respective period. So across the period the size decreases. सो हेलोजेंस ग्रुप 17 में आते हैं, एंड यहाँ पर साइज जो होती है ग्रुप 17 वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, क्योंकि इसके बाद फिर जो है वो ग्रुप 18 है, एंड विच इज ग्रुप 18 इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में साइज जो है वो वहां पर लार्जर हो जाती है. सो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होती है हेलोजेंस की, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. सो अगर उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होगी, सो दे हैव, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दे हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन एडेड टू एन एटम. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी. हेयर एनर्जी इज रिलीज्ड, सो इसलिए क्या है? नेगेटिव है. एनर्जी रिलीज हो रही है, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है. सो और इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, एंड इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत हाईली नेगेटिव वैल्यू होती है. सो दिस इज द रीजन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड वन इज, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज more negative than that of fluorine. So the chlorine has more negative, chlorine has more negative electron gain enthalpy, electron gain enthalpy than fluorine. So the reason is कि the size of फ्लोरीन की साइज जो होती है वो छोटी होती है, तो साइज ऑफ फ्लोरीन इज, size of fluorine is small,
फ्लोरीन इज स्मॉल एंड ड्यू टू दिस स्मॉल साइज इसमें एक स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion in its 2p orbital 2p orbital। तो वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन नहीं हो पाता। सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट experience much attraction. So in chlorine, electron gain enthalpy is more negative than fluorine. So it is because fluorine की size छोटी होती है and due to its small size वहाँ पर जो 2p orbital है, ठीक है, वहाँ inter electronic repulsion होता है, ठीक है। So as a result there is a strong inter electronic repulsions in the स्मॉल और 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एंड इसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पे जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो डज नॉट एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन, क्योंकि अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड नहीं हो रहे सही से, वहाँ अट्रैक्शन कम है, इस वजह से वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है, कम है। एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है, मोर नेगेटिव। नेगेटिव इज बिकॉज यहाँ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, सी, ठीक है। तो यहाँ हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सो नाइट्रोजन का Z इज इक्वल टू है 7, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 7 and 8। ऑक्सीजन इज Z इज इक्वल टू 8। सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4। सो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 and 2p4। सो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा यानी आफ्टर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, फिर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड यहाँ पे p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। नाउ अगेन यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट आयोनाइजेशन सो 1s2 2s2 एंड यहाँ पर आ गया हाफ फिल्ड। सो नाइट्रोजन अगर हम देखें, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो इट इज मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, जहां पर इजिली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो इट इज हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल है, तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर एनर्जी नीडेड, ठीक है, यहाँ एनर्जी
ज्यादा लगेगी। सो इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। Hence, ionization enthalpy of nitrogen is more than that of oxygen. Reason is nitrogen is half filled and more stable. The orbital. So these are the final answers. Hope you understand it well. Best of luck.